गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे वैज्ञानिक संकेतांक क्या होते हैं। ओके बच्चों, देखो अब क्या था, जैसा कि आप लोग जानते हो इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा है पदार्थ के बारे में, पदार्थ के गुण देखे, पदार्थ की प्रकृति देखी। ठीक है, उसके बाद में हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो एटम्स की साइंस है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की साइंस है ना। केमिस्ट्री जो है वो किसकी साइंस है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। तो अगर हम ये बात करते हैं किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मैटर के अंदर एटम्स की, तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर हम बात करें 1 किलो पानी के अंदर उसके एटम कितने हैं, या 1 लीटर वाटर के अंदर उसके एटम कितने हैं, तो उसका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है, इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए साइंटिस्ट के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, है ना। जैसे कि सपोज करो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक मोल की। एक मोल, आगे हम मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको जनरल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि एक मोल क्या होता है और कितने के बराबर होता है ना, ये सारी चीज़ों का। तो देखिए आप लोग, ठीक है, एक मोल क्या होता है, कितना होता है, किस तरीके से। एक मोल का मान होता है बच्चों 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब कि एक मोल अगर हम बात करें जल के एक मोल अणु, तो जल के एक मोल अणु के अंदर कितने परमाणु होंगे? इतने परमाणु होंगे। ठीक है, 6.022 गुणा 10⁻23। अब यहाँ पे अगर हम कहें इसको ऐसे घातों की फॉर्म में ना लिख के सिंपल फॉर्म में लिखे, तो ये कितना होगा? 6.022। ठीक है, अब पॉइंट को हटा दो क्योंकि हम घात नहीं ले रहे, इसलिए 1 2 3, तो 3 कम कर दो 20 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा आपका बच्चों कितना, देखो 6 के आगे 022 लिखो और कितने ज़ीरो लगा दो? 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ज़ीरो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिए। मतलब अगर आपको एक मोल को शो करना है तो इस तरीके से उसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट के सामने ये समस्या थी बच्चों, वैज्ञानिक जो थे उनके सामने ये समस्या थी कि इन अणु और परमाणुओं को हम इतने ज़्यादा नंबर होते हैं कि इन्हें कैसे हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो इसको उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका सोचा जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिक संकेतांक, कि इसके आगे जितने ज़ीरो हैं इसको 10 की पावर के फॉर्म में लिख दो। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक मोल बराबर लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि हम इतनी सी चीज़ को इतनी शॉर्ट फॉर्म में लिख दें। अब इससे गुणा करना भी आसान हो जाता है, भाग करना भी आसान हो जाता है, सारे काम आसान हो जाते हैं। अगर इससे सपोज करो आपको किसी दूसरी संख्या को भाग देना हो या गुणा करना हो, तो ये बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या करा, इन समस्याओं से के समाधान के लिए जो बड़े नंबर्स थे उनको छोटा करने के लिए उनको उनकी घात के फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया, और इसको हम कहते हैं वैज्ञानिक संकेतांक। ओके, आगे चलते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ी बहुत। रसायन विज्ञान परमाणु और अणुओं के अध्ययनों से संबंधित है जिसके अत्यंत कम द्रव्यमान होता है और अत्यंत संख्या होती है। अतः किसी रसायनज्ञ को 2 ग्राम हाइड्रोजन के अणु के लिए 662, अब जैसा मैंने आपको बताया, बड़ी संख्या या हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लिए इतना लिखना पड़ेगा के साथ काम करना पड़ सकता है। इसी प्रकार प्लांक नियतांक, प्रकाश का वेग, कणों पर आवेश आदि। अब देखो जो आगे के चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे प्लांक नियतांक क्या होता है, प्रकाश का वेग क्या होता है ना, और बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। तो इनको हम घातों की फॉर्म में ही लिखते हैं, क्योंकि अगर इनको हम घातों की फॉर्म में ना लिखें तो इनका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार प्लांक नियतांक, प्रकाश का वेग, कणों पर आवेशित आवेश की मात्रा आदि को ऊपर दिए गए परिमाणी वाली संख्याएं होती हैं। एक क्षण के लिए इतनी सारी शून्य वाली संख्याओं को लिखना और गिनना मज़ेदार लग सकता है, परंतु इन संख्याओं के साथ सरल गणितीय प्रचलन जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना आदि कार्य बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इस कठिनाई को इन संख्याओं के लिए वैज्ञानिक अर्थात चरघातांकी संकेतों के उपयोग द्वारा हाल ही में किया जा सकता है। इन संकेतों में किसी भी संख्या को n मल्टीप्लाई बाय 10⁻n के रूप में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है कि चरघातांकी संकेत क्या होते हैं।
ये इसकी डेफिनेशन आ गई कि चर घातांकी संकेत को हम क्या कहते हैं। ठीक है, कैसे इसे लिखते हैं। यहाँ पे ये जो बड़ा एन है इसका मतलब है आपका जो मेन डिजिट है वो, जैसे उस केस में मेन डिजिट था हमारा 6.022 है ना, और 10 की पावर भाई जितने उसमें जीरो है उतना 10 की पावर के हम उसमें फॉर्म में लिख देते, तो एन जो है वो है 10 की पावर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। ओके आगे देखो, अतः वैज्ञानिक संकेतांक 232.508 को 2.32508 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² के रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिए कि ऐसा लिखते समय दशमलव को दो स्थायी बाएं ले जाने पर और वैज्ञानिक संकेत में वह 10 चर घातांक इसी प्रकार। अब देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि हम लोग यहाँ पे नेगेटिव में भी लिख सकते हैं और पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक नंबर दिख रहा है 0.00016 है ना, तो यहाँ पे ये जो नंबर है इसको अगर हमें 1.6 लिखना हो तो इसको क्या करेंगे हम लोग नेगेटिव में लिख देंगे घात को, है ना, ऋणात्मक फॉर्म में लिख देंगे। ओके, तो इसके बाद है कि चर घातांकों का गुणा भाग किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सामान्य नियम है जो आपके मैथ्स में चलते हैं, वैसे ही नियम है बच्चों चर घातांकों के गुणा भाग करने के लिए। ठीक है, सिंपल है, 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 6.9 इंटू 10⁸ अब जब गुणा में आपकी चर घातांक होंगी तो आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। जैसे 10⁵5 और 10⁵8 तो ये दोनों क्या होंगी, जुड़ जाएंगी और आपकी जो डिजिट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिंपल, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं बच्चों। अब देखो अगर ये माइनस में होंगी तो क्या होंगी भाई, एक तो आपका माइनस में है प्लस दूसरा माइनस, तो आपको पहले सबसे पहले इनके साइन को ऐड करना है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो जब इसे आप प्लस करोगे तो कितना होगा, ये 6 और 2 8 हो जाएगा। माइनस की नंबर बड़ा है इसलिए साइन का आएगा, माइनस का आएगा 10⁻⁻8। ओके बच्चों, इस तरीके से। उसके बाद में जो आपकी घाते हैं, अब देखो एक भाग, भाग किस तरीके से होगा इस वाले को ध्यान से देखना। 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 -3। अब ये 10 की घात जो नीचे 4 दे रखा है जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अभी प्लस का हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 3 माइनस होगा तो 10 की घात 1 बचेगी क्योंकि 4 जो है वो बड़ा है। ठीक है, इधर देखो ये तो इन्होंने डिवाइड करके डायरेक्ट इसको लिख दिया है, वैसे अगर हम लिखेंगे तो इसको 10 की घात 1 करके भी लिख सकते हैं। योग करना और घटाना, इन दोनों कार्यों के लिए पहले संख्याओं को इस प्रकार लिखना पड़ता है कि उनके चर घातांक मान समान हो जाए। भाई दो अगर अलग अलग आपको संख्याएं दी हुई है तो आपको पहले उनकी घातें बराबर करनी है। जैसे यहाँ पे 6.65 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 है, 8.95 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 है, तो यहाँ पे इस 3 को सबसे पहले आपको काय में बदलना पड़ेगा। ये जो 3 आपको दिया हुआ है यहाँ पे इसको आपको बदलना पड़ेगा काय में बच्चों, इस 3 को आपको बदलना पड़ेगा 4 के अंदर। अब इस 3 को 4 में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को एक डिजिट और आगे खसका दो। जब आप इसे एक डिजिट और आगे, यहाँ से पॉइंट यहाँ इस डायरेक्शन में खसकेगा, ये वाला जो पॉइंट है 8 के इधर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.8। अभी 8.95 है तो ये हो जाएगा 0.895 और जो घात होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 की घात 4। 6.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की घात 4 प्लस 0.895 मल्टीप्लाई बाय 10 की घात 4। इसके बाद संख्याओं को इस प्रकार जोड़ सकते हैं, और हम इनको जोड़ सकते हैं कि भाई 10 की घात 4 हो गई तो 10 की घात 4 को आप कॉमन ले लो, बाकी को आप ऐड करके संग में लिख दो। इस प्रकार दो संख्याओं इस प्रकार जो आपकी दो संख्याएं होंगी उसके लिए किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए भी सिमिलर हम कर सकते हैं। इसके बाद में है बच्चों सार्थक अंक। सार्थक अंक के बारे में अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि सार्थक अंक क्या होता है ना। ओके बच्चों, आज की क्लास ओवर, थैंक यू।